हेलो दोस्तों, स्टडी विद चंदन में आपका स्वागत है। मैं आरआरबी ग्रुप डी का आज क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं जो आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप इसे ध्यान से देखें, समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसे ध्यान से देखें, मैं आपको इजी टाइप में इसे मैं समझाऊँगा जो आपको दिमाग में पूरा डायरेक्ट चला जाए। चलिए यहाँ देखिए, यदि अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेबों को 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/6 के अनुपात में है वितरित किया जाए तो अमर को कितने सेब मिलेंगे। जब भी याद रखिएगा, जब भी बटा में दे दे रेशियो में करके, जब भी रेशियो में करके बटा में दे दे तो आप कुछ मत करिएगा, नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिएगा। जैसे 1/5 है, 1/7 है, 1/6। आप नीचे वाला का क्या करिएगा, नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिएगा, नीचे वाला का। तो एल्शियम लीजिएगा कितना आएगा बताइए, 5 7 6 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 6 × 30 एक बार 210। कितना आ गया आपका एल्शियम, एल्शियम आ गया आपका 210। 6 × 30 और 30 × 21। तो आप इसे क्या करिएगा, एल्शियम आ गया आपका 210। अब क्या करिएगा, नीचे वाला जैसे इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका पता चल जाएगा सबका। जैसे क्या कौन कौन है, अजय है, अमित है और आपका अमर है। बस कुछ नहीं करिएगा, बस इससे डिवाइड करते जाइएगा 5 से। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 20, एक किसमें चला गया, 5 × 10। तो आपका आ गया अजय का 42। अब आ जाइए, अब निकालना है किसका, जिसका अब निकालना, अब इसे निकालना है अमित का। ये तो अजय का निकल गया, अब आ जाइए अमित का। अमित का दिया हुआ 7, 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 × 21 30 बार में, तो यहाँ हो गया अमित का आ गया 30 हिस्सा। अब आ जाइए अमर का। अमर का फिर यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 2 से काट लीजिए 35। तो अमर का आ गया 35। तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए, अब तीनों को जोड़ लीजिएगा और टोटल सेब की संख्या कितना है, 214। और सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 107। 5 और 2 7, 3 3 6 6 4 10। हिस्सा किसका पूछा जा रहा है आपसे, हिस्सा आपका किसका पूछा जा रहा है, हिस्सा आपका अमर का पूछा जा रहा था। अमर का हिस्सा देखिए कितना, 35। तो यहाँ 35 लगा दीजिए, काट लीजिए, 2 बार में कट जाएगा। 107 दूना 214, 35 दूना 70। ऑप्शन ए मार्क निकल जाइए। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली क्या करना है आपको, बस जब भी इसे रेशियो दिया रहे तो नीचे वाला कैल्शियम ले लेना है और इसका कैल्शियम लेके यहाँ पे लिख देना है जो आएगा। अब नीचे वाला से डिवाइड कर दिया, ये सबका हिस्सा निकलते जाएगा। बस ये है कॉन्सेप्ट आपका इजी टाइप में। ये ग्रुप डी में पूछा जा रहा है आपको, ये रिवीजन करके जाइए। अब ग्रुप डी के एसएससी जीडी में भी, एसएससी सीजीएल में भी, मतलब सभी एग्जाम में आपके लिए ये लगाया होगा। अब इसे रिवीजन करके जाइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाइए। सेकंड क्वेश्चन में मैं इजी तरह से बताऊंगा, आप इसे समझिएगा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन चले आइए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें कुछ नहीं करिए, जो इसमें बोला जा रहा माध्य, हम माध्य का कॉन्सेप्ट ही बताए थे आपको। तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन भी रख दिए, ऑप्शन के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या क्या है माध्य में, यहाँ माध्य जब बोले माध्य तो यहाँ क्या है 27। क्वेश्चन नंबर 2 का 27 35 48 43 52 34 67 44 37। नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है आपका। तो देखिए एक बनाने का तरीका है, इसको सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए और जोड़ के क्या करिएगा, 8 से भागा कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा 8 से। अगर बोला जाए ऐसा क्वेश्चन तो सबको जोड़कर 8 से डिवाइड कर लीजिएगा, लेकिन जोड़ने में आपको टाइम लगेगा एग्जाम में। तो आपको देखिए ट्रिक बता रहे हैं, इसका इकाई अंक लीजिएगा। 7 × 4 11, 11 × 7 18, 18 × 4 22, 22 × 2 24, 24 × 3 27, 27 × 8 35, 35 × 5 40, 40 × 7 47। तो देखिए लास्ट 47 है। तो इसका इकाई अंक क्या है आपका, इसका इकाई अंक क्या है 7। और यहाँ ऑप्शन में क्या है, यहाँ डिवाइड किससे करना है, 8 से। 8 से कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या। 9 से आपको डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है आपको, 9 से 9 से डिवाइड करना। अब देखिए यहाँ पे
अब ऐसा हमको ऑप्शन से देखिएगा, ऑप्शन से इकाई अंक है, इकाई अंक है ऑप्शन का, ऑप्शन का इकाई अंक ही लीजिएगा, इकाई अंक। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि लास्ट में 7 किसका आ रहा है, लास्ट में 7 किसका आ रहा है, तो 9 से करते 9 1 जा नहीं, यहाँ तो 9 तो है नहीं, तीसरी ऑप्शन ये तो होगा नहीं। 9 8 72, 72 अगर इकाई अंक कितना है 2, तो यहाँ 2 तो है नहीं। अब यहाँ जाइए 9 5 45, यहाँ इकाई अंक 5 है नहीं। यहाँ जाइए 9 3 27, 9 3 27, इसका इकाई अंक 7 है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसका 2 तरह का मेथड है, एक बार जोड़ लीजिए, जोड़ कर डिवाइड कर लीजिए, उससे आएगा। नहीं तो आपसे सबसे इजी तरीका, इकाई अंक लेते जाइए, इकाई अंक सबको ऐड करते जाइए, करने के बाद इसका लिखिए ऐड, जोड़ने के बाद 47 का इकाई अंक लेना है आपको, तो लिखना है आपको 7, और 7 लिख कर आपको क्या करना है, ऑप्शन से आपको मल्टीप्लाई कर देखना, जैसे यहाँ 9 3 27, देखिए यहाँ इकाई अंक, देखिए यहाँ मैच कर गया, तो मैच कर गया, तो ये ऑप्शन मार दीजिए, मार्क निकल जाइए ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया मार्क, इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप इसे बढ़िया समझिएगा। चलिए ठीक, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन चलाइए। माध्य बोले तो इस तरह बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम 54 है। यहाँ यदि संख्याओं का अनुपात दे दिया, देखिए दो संख्या दे दिया, पहला संख्या है दूसरी संख्या, पहली संख्या है 2x और तीसरी है दूसरी है 3x, दो संख्या पहला 2x और दूसरा है 3x। अब यही दोनों का योग दे दिया है, देखिए आपके पास दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम जब बोले तो ये गुना हो जाएगा, एलसीएम जब बोले तो गुना हो जाएगा। एलसीएम का मान यहाँ दे दिया है 54, 3 दूना कितना हो गया आपका 6, कितना हो गया आपका 6x, कितना हो गया यहाँ पे 6x। यहाँ से डायरेक्ट मल्टीपल x लगाने की जरूरत नहीं है, आपका करिए डायरेक्ट 3 दूना 6, 6 बराबर दे दिया है आपका 54, बस इसको काट लीजिएगा, 6 9 54 9, तो 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 9 दूना हो गया आपका 18 और 9 यहाँ हो गया आपका 27। पूछा क्या जा रहा है आपका, संख्याओं का योग ज्ञात करें, संख्याओं का योग, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 8 7 15 5 हाथ में 2 2 3 3 1 4, इसका आंसर 45 होगा, इसका आंसर 45 है। यहाँ पे देखिए मार्क मिल जाइए एग्जाम में, कुछ नहीं करना, फिर से बता रहा हूँ। जब भी दो संख्याओं के एलसीएम दे दी, एक देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये भी सीख लीजिएगा, बोलेगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो एलसीएम भी दिया रहेगा, एचसीएफ देगा, पहली संख्या देगा दूसरी आपसे पूछेगा, हो सकता है एलसीएम दे देगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे, आपसे एलसीएम पूछ दे, मतलब ये फॉर्मूला भी इस पे भी एग्जाम में पूछा जा रहा था, ये भी आप याद, इसको याद कर जाइएगा, ये इससे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पहली संख्या का रेशियो दे दिया है, दूसरी दे दिया है। अब बोलिएगा सर यहाँ पर तो दो संख्याओं का एलसीएम जो दिया, और हमेशा याद रखिए जब एलसीएम जो दिया ना तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है आपका, हमेशा गुना करिएगा, हमेशा गुना, जब भी एलसीएम दिखा रहे तो दो संख्याओं को गुना कर लीजिएगा, गुना करने के बाद जो आए इसे डिवाइड कर लीजिएगा, तो आ गया 9, 9 से पहला भी से गुना कर लीजिएगा, फिर दूसरा भी गुना करिएगा, 18 1 27 आ गया। योग बोले तो जोड़ देना है, योग अंतर बोले तो माइनस कर लेना है, गुणनफल बोले तो गुना कर लेना है, बस यही इसका मेथड है। ये तीसरे नंबर क्वेश्चन हो गया, आप इसे बढ़िया से रिवीजन करके जाइएगा। अब आ जाइए अब है आपका क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर में दिया है आपका रूट 625, संख्या पे आधारित भी प्रश्न आ रहा है, ये भी करके जाइएगा नंबर सिस्टम, रूट 324 प्लस 33 का स्क्वायर, आपका ऑप्शन में दे दिया है, ऑप्शन ए में दे दिया 1609, फिर दे दिया है आपका बी में दे दिया गया 1906, सी में दिया है आपका 1096 और डी में दिया है आपका 1069। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप क्या करिएगा, पहले तो आपको रूट का वैल्यू पता रहना चाहिए,
अगर आपको रूट कम से कम आपको 50 तक तो याद ही रहना चाहिए रूट का वैल्यू, तो इससे करके जाइएगा। इसे रूट के वैल्यू का याद है तो तुरंत बन जाएगा आपसे, बस कुछ नहीं करना है। पहला तो हमको 625 का रूट का वैल्यू कितना होगा, तो ये 25 हो जाएगा। डिवाइड ही है ना, डिवाइड तो माइनस था, माइनस है यहाँ पे। अब यहाँ 324 का हो गया आपका मान 18 प्लस 33 का स्क्वायर कर लीजिए, 33 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9, फिर 9 9 18, 10 कितना हो गया आपका 10 89, 10 89। अब क्या करिएगा, प्लस देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, इसके आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, देखिए प्लस का साइन यहाँ भी आगे, कुछ नहीं तो प्लस का साइन, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए। 10 89 को 25 से जोड़ लीजिए, 8 5 14, 8 2 10, 10 11 के हाथ में 1, 11 14, फिर 18 से माइनस कर लीजिए, कितना 8 4 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पर हो गया आपका 10, 10 96 इसका आंसर होगा 10 96, ऑप्शन नंबर सी। ये भी करके जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसको बढ़िया से अच्छी तरह से करके जाइएगा, क्योंकि इसे पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम में, बढ़िया अच्छी तरह से करिएगा, क्योंकि सभी ग्रुप डी में देख रहे हैं कि इसको सभी कर रहे हैं पूरा मैथ में, पूरा का पूरा, शायद ही एक आध 2 क्वेश्चन छूटे नहीं, तो पूरा ही बन ही जा रहा है लमसम क्वेश्चन, तो इसको अच्छी तरह से करके जाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, नंबर सिस्टम का ही आपको एक और क्वेश्चन में बताता हूँ आपको, नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 15 माइनस 16 डिवाइड, फिर है आपका 4 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 7 डिवाइड 3 ब्रैकेट बंद, मान किसके बराबर होगा, मान किसके बराबर होगा, बस यही पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन भी आपको दे दिया गया है 12 13 14 15। बनाइए इसको, तो पहले तो देखिए बनाने का तरीका इसको बता रहा हूँ, इसका बनाने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है, पहले तो क्या करिए, ब्रैकेट के अंदर काम करिएगा, ब्रैकेट के अंदर 7 और 5 12, अब ब्रैकेट के बाद आता है डिवाइड का काम, तो डिवाइड करिएगा, देखिए डिवाइड का साइन है यहाँ, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 3 का टेबल में 3 के पहाड़ में 12 कितना बार में आएगा, 4 बार, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब इसको जो लिए 4 और 4 8 हो गया, तो आप यहाँ लिख दीजिए 8, इतना समझ में आ रहा है। अब आ जाइए यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, देखिए यहाँ डिवाइड का साइन है, फिर क्या दिया 16, फिर इस साइन में क्या है 15, देखिए फिर डिवाइड का काम करिएगा इसको, 8 दूना 16, अब माइनस कर लीजिए, 15 में से 2 13 हो गया। तो आपको बोर्ड में से याद रखिए, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एड फिर सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ रहे तो ऑफ का काम, फिर डिवाइड का काम, फिर मल्टीप्लाई का काम, फिर एड का काम, मतलब जोड़कर फिर माइनस का काम। तो ऑफ मतलब गुना ही होता है, लेकिन अगर ऑफ जहाँ लिखा रहे तो इससे पहले काम होता है आपका डिवाइड से पहले। तो ये भी रिवीजन करके जाइए, ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम में, बढ़िया से रिवीजन करके जाइएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन। अब आ जाइए 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि 12 व्यक्ति, यदि क्वेश्चन नंबर 6, यदि 12 व्यक्ति 540 समान पुस्तकों को 10 दिनों में मुद्रित करते हैं, 10 दिनों में मुद्रित कर सकते हैं, तो 8 दिनों में 720
पुस्तकें को मुद्रित करने के लिए कितने और आदमी की यानी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ऑप्शन दे दिया 8, फिर आपको ऑप्शन दे दिया 12, फिर 6, फिर डी में 4। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे भी आप रिवीजन करके जाइएगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये इससे भी रिवीजन करके जाइएगा। तो इसका देखिए ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से क्या है देखिए बता रहे हैं। इसका जब भी लिखिएगा MDH का फॉर्मूला जान रहे होंगे, MDH का। तो यहाँ पे क्या करिएगा, आदमी की संख्या देखिए यहाँ दिया 12 और सामान कितना है 540 और कितना दिन में 10 दिन में। तो सामान जो वस्तु रहेगा उसको नीचे लिखिएगा, मेन और इनटू डे, और यहाँ पे लिखिएगा मेन मतलब आदमी, और यहाँ पे लिखिएगा वस्तु, नीचे में हमेशा लिखिएगा वस्तु। तो देखिए यहाँ पे समझिए, मेन आदमी कितना है 12 आदमी 10 दिनों में 540 वस्तु मुद्रित कर सकता है। तो बोल रहा है कि आपसे 8 दिन में कितने आदमी 720 पुस्तक बना सकते हैं। बस यही क्वेश्चन है, हमेशा वस्तु को नीचे रखना है। ये 0 काट लेना है, 9 से काट लीजिए, 9 6 54, 9 8 72, 8 काट लीजिए, 6 दूना 12 कर लीजिए, 10 दूना कितना हो गया आपका 20। आदमी की संख्या कितना हो गया 20, लेकिन ऑप्शन में 20 आपको कहीं दिख नहीं रहा है। मान लीजिए अगर ऑप्शन में अगर 20 भी दिखता है, मान लीजिए यहाँ 20 दे दिए, तो कितना बच्चा लोग क्या करेगा 20 मार्क निकल जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ ध्यान देना, देखिए आवश्यकता कितनी आवश्यकता होगी, आवश्यकता को पूछ रही। पहले कितने आदमी थे 20, पहले कितने आदमी थे 12, लेकिन अभी टोटल कितना आ गया 20। पहले 12 ही आदमी काम किया करते थे, लेकिन अब कितना टोटल निकला 20 में से, लेकिन पहले से ही 12 आदमी अवेलेबल है। तो अभी कितना आदमी आ गया एक्स्ट्रा आदमी 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ए नंबर समझ जाएगा। याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस खाली ध्यान दीजिएगा। अगर आवश्यकता लिखा हो तो यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, जो करने छठे बाद जो आंसर है लास्ट में उससे माइनस कर लीजिए। अगर आवश्यकता नहीं लिखो तो 20 दिन हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी रिवीजन करके जाइएगा, ये भी इस पूछा जा रहा है। एक इसी तरह लिखता है कि 7 केले 120% लाभ पर, मतलब 1 रुपया में 8 वस्तु 120% लाभ पर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप शायद पढ़े होंगे। मान लीजिए यहाँ केला की संख्या दे दिया है 4, हानि बोले जाए 10% हानि पर 1 रुपया में, तो ये परसेंट वाला फिर इधर लिखेगा वस्तु वही 5 केले कितना परसेंट पूछे, यहाँ रुपया दे काट लीजिएगा, परसेंट पूछे तो ये करिए, कई वस्तु का नाम पूछते हैं आपसे, तो ये भी रिविजन कर लीजिए, ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। चलिए इसको रिविजन कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन, आप आ जाइए 7वां क्वेश्चन चलाइए। पढ़ते रहिए बढ़िया से, कहीं ना कहीं तो होना ही है। चलिए ठीक है, आपको 7वां क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए भी जा रहे हैं। देखिए, अपनी कुल आय में से, क्वेश्चन नंबर 7, अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर खर्च करता है। और वह करता है
और वह 1800 रुपये बचाता है, 1800 रुपये बचत करता है यानी बचाता है। तो कुल आय बताएं, तो कुल आय बताएं, किसकी कुल है? संजय का। संजय का कुल आय आपको बताना है। तो ये भी रिवीजन करके जाइएगा। इसका बचत वाला पूछ रहा है क्वेश्चन, बचत वाला पूछ रहा है आपसे कि 20% लिख देगा आपको कि कुल आय में से 20% बचाता है। तो कुल आय मान लीजिएगा 100, 20% बचाता है तो खर्च 80% करता है। फिर लिख देगा आय में 20% वृद्धि हो रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ये भी रिवीजन करके जाइए। ये भी मैं बता दूंगा, फिर से रिवीजन करवा दूंगा एक बार। तो याद रखिएगा, ऐसे जो भी क्वेश्चन, कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर, से 70% घरेलू खर्च पर और 1800 रुपये, जिसमें बोले ना कुल आय, कुछ ध्यान नहीं देना, बस खाली ध्यान देना कुल आय। कुल आय आपसे पूछे तो 1800 लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कितना बार परसेंट है, 2 बार, तो ऊपर में 2 बार 100 लिख दीजिए। कुल बोलेगा तो ऊपर में 100, जितना परसेंटेज रहे 3 बार है तो यहाँ 300 देते हैं। बट्टा में 20% घर किराए पे, तो बचा कितना? 80, 100 में से 80 माइनस कर लीजिएगा। 70% घरेलू खर्च पे, तो 100 में 70 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 30, तो यहाँ 30 लिख लीजिएगा। ई दो जीरो खत्म हो गया आपका, काट लीजिए 3 छक 18। फिर करता है 2 से, फिर से 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे 300, 2 से काटे 4, फिर 2 से काटेंगे 150, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर यहाँ काटे तो 15 का था 7.5, तो यहाँ 7.5 लिख लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ 2 7 14, 1 2 बचे 10, 75, और यहाँ पे दिया हुआ 100 से गुना कर लीजिएगा तो 7500 आंसर आ जाएगा इसका। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे कहीं ध्यान नहीं देना, बस खाली अपनी कुल आय में से 20% घर किराए पे, से 70% घरेलू खर्च पे, और वह बचाता है 1800 रुपये। 1800 आँख मन को ऊपर लिख दीजिएगा, 1800 ऊपर लिख दीजिएगा। जितने बार परसेंट है उतना 100 लगाना है। ऊपर में लगाइएगा, कब ऊपर लगाना है? जब कुल आय पूछे तो। कुल आय पूछे तो ऊपर में जितना बार परसेंट है उतना 100 लगा लीजिएगा। 20% घरेलू खर्च किया, 100 में से तो बचा कितना? 80। फिर 100 में से फिर 70% घरेलू, फिर क्या मतलब शेष का 70% फिर घरेलू खर्च पे खर्च करना है। तो शेष का मतलब 100 में से 70 तो बचा 30, 0 काट लीजिएगा, काट शीट का ये आंसर। तो इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये सब एग्जाम पूछा जा रहा है बहुत है। 25 में से तो आराम ही बना लीजिएगा, 24 23 आराम से बढ़िया प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग तो पूरा में पूरा आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन करके जाइए। और मैं धीरे धीरे थोड़ा क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा सभी चीज़ का एनटीपीसी का फिर से करवाऊंगा, टेक्नीशियन का मैथ बताऊंगा आपको, और आरआरबी जितना ग्रुप डी के जितना भी पूछे जा रहा है वो सब करवाऊंगा। बढ़िया से रिवीजन करिए। रीजनिंग भी करवाऊंगा, समय मिलने पर, थोड़ा सा समय मिल जाए, थोड़ा समय का थोड़ा कमी है, इसलिए बढ़िया से रिवीजन करिए। चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।